हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मेगा हियर एंड वेलकम टू पैरेलल क्लासेस। तो आज हमारी सीटेट पेपर 2 साइंस की क्लास सेकंड है, जिसमें हम क्लास 7 एनसीईआरटी का टॉपिक फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम न्यूट्रिशन इन एनिमल इसको समझेंगे। फिर इन टॉपिक से रिलेटेड सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपकी सीटेट एग्जाम की तैयारी अच्छी हो जाए। और मैं आपको जो भी टॉपिक चैनल पर पढ़ाऊंगी उस टॉपिक की मैं आपको कंप्लीट तैयारी करा दूंगी, तभी नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी। इस तरीके से हम अपनी पेपर 2 साइंस की तैयारी को करेंगे और सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। सभी क्लासेस बाइलिंगुअल होंगी। मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाऊंगी, और जो मैं नोट्स भी आपको शेयर करूंगी वो भी बाइलिंगुअल होंगे। तो नोट्स के लिए आप सभी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप सभी वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, क्योंकि साइंस के कुछ टॉपिक आपको ईवीएस में भी हेल्प करेंगे। तो आप सभी इन क्लासेस को जरूर फॉलो करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहले हम समझेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। इसमें हम समझेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण होता क्या है। अब देखिए, हमने इसको साइंस की फर्स्ट क्लास में भी समझा है। इसके कंपोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी समझा है। और कुछ टेस्ट कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, फैट के, ये टेस्ट भी हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लेना। तो फर्स्ट क्लास आप सभी को जरूर देखनी है, चैनल पर जाकर देख लेना, नहीं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो इन शॉर्ट हम समझेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है। फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गन्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. अब जो ये फूड है वो हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए आवश्यक है। भोजन में कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और कुछ मिनरल्स होते हैं। तो ये जो कंपोनेंट हैं जो फूड में प्रेजेंट हैं, ये हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है। और जो ये कंपोनेंट्स हैं वो ही क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ये कंपोनेंट है, जो ये घटक या अवयव हम जिसको हिंदी में बोलते हैं, जो हमारे भोजन में प्रेजेंट होते हैं, इन कंपोनेंट को ही हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब हम समझेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के तरीके क्या हैं। ऑटोट्रॉफिक, जिसे हम स्वपोषी बोलते हैं। हेटरोट्रॉफिक, जिसे हम परपोषी या विषमपोषी बोलते हैं। और सेप्रोट्रॉप्स। देखिए, आपके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो बेसिक आपके दो ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप। लेकिन हमको एनसीईआरटी में सेप्रोट्रॉप भी दिया है, तो हम इसको भी समझेंगे, क्योंकि सीटेट में कहाँ से आपको कौन सा क्वेश्चन आ जाए ये हमको नहीं मालूम ना। तो क्योंकि सीटेट में एनसीईआरटी से ही आता है, तो हम एनसीईआरटी का किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करेंगे, सारा कुछ समझेंगे जो भी एनसीईआरटी में दिया है। तो हम समझेंगे कि ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, इसे हम स्वपोषी बोलते हैं। देखिए, इन्हें हम प्राइमरी प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, यानी कि प्राथमिक उत्पाद। ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब ऑटोट्रॉप्स, इन्हें हम प्राइमरी प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, वे जीव जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। अब देखिए, नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, ऑटो मतलब स्वतः, अपने आप। तो ये अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं। तो अब कैसे बनाते हैं प्लांट अपना न्यूट्रिशन, या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स, इसको हम समझेंगे। ग्रीन प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। हरे पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से पानी को लेते हैं। वाटर इज एब्सॉर्ब बाय द रूट एंड कैरी आउट द लीव्स बाय पाइपलाइन रनिंग थ्रू द रूट एंड स्टेम। पानी जड़ द्वारा अवशोषित किया जाता है और जड़ और तने से होकर गुजरने वाली पाइपलाइनों द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। एयर एंटर्स द लीव्स थ्रू पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। हवा स्टोमेटा नामक छिद्रों के माध्यम से पत्तियों में प्रवेश करती है। ये जो हवा है ना, वो कैसे पत्तियों को मिलती है, स्टोमेटा के माध्यम से। जैसे हम अपनी नोज के थ्रू सांस लेते हैं, इसी तरीके से जो पत्तियां हैं वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को पोर्स के माध्यम से, छिद्रों के माध्यम से लेते हैं। अब ये जो पोर्स हैं, ये जो छिद्र हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। तो अब आप याद रखेंगे कि स्टोमेटा क्या है। लीव्स कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज, या जिसे हम शुगर कहते हैं, एंड ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन। द प्रोसेस बाय विच दे डू सो इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। पत्तियां सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा की मदद से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज, या जिसको हम चीनी कहते हैं, उसमें और ऑक्सीजन में बदल देती हैं। इस प्रक्रिया को, ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है ना, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। अब जो पत्तियां हैं उनको हम फूड फैक्ट्री बोलते हैं, किसका, प्लांट का। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव।
तो आप याद रखेंगे कि जो लीव्स हैं वो फूड फैक्ट्री होती है प्लांट की, और ये सभी रॉ मटेरियल जो कच्चा माल है उसको पत्ती तक पहुंचना चाहिए। अब ये रॉ मटेरियल क्या है? जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो, जो सॉइल में वाटर है वो रॉ मटेरियल है, और जो सनलाइट मिल रही है प्लांट्स को वो भी रॉ मटेरियल है। तो इस तरीके से इन सभी को पत्ती तक पहुंचना चाहिए। अब हम पिक्चर के थ्रू समझते हैं ऑटोट्रॉफ्स का न्यूट्रिशन कैसे अपना बनाते हैं ऑटोट्रॉफ्स। अब ये देखिए, सनलाइट की प्रेजेंट में एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं लीव्स, सॉइल से या रूट से वाटर को लेते हैं, फिर फूड और ऑक्सीजन प्रिपेयर करते हैं जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं। तो इस तरीके से प्लांट अपना जो भोजन है वो तैयार करते हैं। अब ऑटोट्रॉफ्स के हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्लांट्स आपके ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अब आपने एल्गी या जिसे हम काई बोलते हैं वो आपने देखी होगी, पॉन्ड में या जो तालाब होता है उसमें ये जो काई है, एल्गी है, ये लग जाती है, वो भी ऑटोट्रॉफ्स का ही एग्जाम्पल है। और फाइटोप्लैंक्टन, ये जो फाइटोप्लैंक्टन है ये क्या होते हैं? ये माइक्रोस्कोपिक समुद्री शैवाल होते हैं। ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? जो ओशन होता है, महासागर, वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। ये भी ऑटोट्रॉफ्स का ही एग्जाम्पल है। और कुछ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम नेक्स्ट समझते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तियों में क्लोरोफिल नामक एक हरा रंग द्रव होता है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसिस प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यह पत्तियों को सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करने में मदद करती है। इस ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन को संश्लेषित तैयार करने के लिए किया जाता है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्योंकि भोजन का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसलिए हम पाते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है इसको पूरा करने के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आवश्यक है। अब यहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। अब हम इसकी इक्वेशन को भी देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम CO2 कहते हैं, प्लस वाटर H2O, पत्ती में जो क्लोरोफिल है उसकी प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर को प्लांट किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन O2, जिसकी वजह से हम सब जिंदा हैं। तो इस तरीके से ये इक्वेशन कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट हम समझेंगे। अब देखिए, नोट करके आप एक पॉइंट को और याद रखेंगे, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि अब हमने पढ़ा कि लीव्स जो होती हैं वो फूड फैक्ट्री होती हैं प्लांट्स की, तो क्या besides leaf photosynthesis also take place in other green parts of the plant? तो पत्तियों के अलावा पौधों के अन्य हरे भाग में भी प्रकाश संश्लेषण होता है क्या? तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो आपका आंसर होगा यस। इन ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस, जो पौधों की हरे तने और हरी शाखाएं होती हैं उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। द डेजर्ट प्लांट हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। जो रेगिस्तानी पौधों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी की हानि को कम करने के लिए स्केल या रीढ़ जैसी पत्तियां होती हैं। इन पौधों में हरे तने होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो आप समझ गए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। अब हम समझेंगे डायग्राम के थ्रू। जो हमने पढ़ा था ऊपर स्टोमेटा, स्टोमेटा को हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। प्लांट की जो पत्ती होती है इसको जब हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो इसमें मिलेंगे स्टोमेटा, जहाँ से गैस का एक्सचेंज होता है। तो ये जो स्टोमेटा होते हैं ये ओपन होगा फिर क्लोज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन गैस छोड़ेगा। और ये जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग प्रोसेस है ये किसकी हेल्प से होगी? ये होगी गार्ड सेल्स की हेल्प से। अब ये जो गार्ड सेल्स होती हैं ये पेयर में होती हैं। अब आप इसमें देख रहे होंगे एक गार्ड सेल इस साइड है और दूसरी इस साइड। तो ये जो गार्ड सेल्स हैं ये पेयर में आती हैं और ये किसको हेल्प करती हैं? स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करती हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है लीफ का, जो कि पिक्चर की हेल्प से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर एक पॉइंट समझेंगे, आर लीव्स ऑलवेज ग्रीन? क्या पत्ते हमेशा हरे रहते हैं? हमने देखा है कि कुछ प्लांट्स की लीव जो है वो ग्रीन नहीं होती। तो क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते? बिल्कुल फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब कुछ पत्तों का कलर कुछ इस तरीके से रहता है, येलोज ग्रीन, ऑरेंज ग्रीन, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के कुछ डिफरेंट लीव्स होती हैं। इसमें क्लोरोफिल तो होता ही है और इसके अलावा दूसरे कलर प्लास्टिड भी होते हैं जिनकी वजह से इनका कलर इस तरीके का होता है। अब अगर आपको डाउट आ रहा है कि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है कि नहीं, हमें चेक करना है, तो कुछ टेस्ट हम करते हैं इसमें क्लोरोफिल है कि नहीं ये देखने के लिए। तो पत्ते को काटिए,
फिर उस पर हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं। अब हम ये स्टार्च का टेस्ट क्यों करते हैं? अगर हमें कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करना है तो हम वहाँ पर स्टार्च टेस्ट करते हैं। तो अब हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हम बॉयल वाटर में लीफ को डिप करेंगे। उसके बाद इथेनॉल या जिसको हम अल्कोहल बोलते हैं उसमें हम अपनी लीफ को डिप करेंगे। फिर फ्रेश वाटर से क्लीन करेंगे। उसके बाद इस पर हम डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन। अगर पत्ती पर ब्लू ब्लैक कलर प्रेजेंट है तो इट मीन्स कि इसके अंदर स्टार्च है या कार्बोहाइड्रेट है। तो ये हमारा हो गया स्टार्च का टेस्ट। स्टार्च का टेस्ट क्यों करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को चेक करने के लिए। अब पत्ते पर क्या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है? नहीं, इसमें कुछ प्रोटीन्स और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ये बनाते हैं लीव्स। तो अब प्रोटीन टेस्ट करना है तो क्या करेंगे? हम अपनी लीव्स लेंगे, उसमें कुछ ड्रॉप्स हम जो डालेंगे वो डालेंगे डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की और डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की। तो अगर वहाँ पर पर्पल कलर आता है तो इट मीन्स कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं ये समझने के लिए कि हमारी लीव्स में क्लोरोफिल है या नहीं। अब ये जो टेस्ट है वो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में डिटेल में समझाया है, तो आप सभी फर्स्ट क्लास जरूर देख लें। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हमने ऑटोट्रॉफ समझ लिया, अब हम समझेंगे हेटरोट्रॉफ्स, जिन्हें हम परजीवी बोलते हैं। तो a heterotrophs is an organism that does not make its own food। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उन्हें हम हेटरोट्रॉप्स या परजीवी कहते हैं। तो ये कौन होते हैं? हम ह्यूमन बीइंग, हम भी हेटरोट्रॉप्स का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि हम अपने फूड के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्लांट्स और एनिमल पर डिपेंड है। इसी तरीके से एनिमल जो कि अपने फूड के लिए प्लांट्स और एनिमल पर डिपेंड है। तो एनिमल हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी हम कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो हेटरोट्रॉप की कैटेगरी में आते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो दे यूज द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वे पोषण की विषम विधि का उपयोग करते हैं। तो अब हम समझेंगे हेटरोट्रॉपिक्स प्लांट, विषमपोषी पौधे वे पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर डिपेंड होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है कुस्कुटा, जिसे हम हिंदी में अमरवेल कहते हैं। कुस्कुटा डज नॉट हैव क्लोरोफिल। अमरवेल में क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट। तो यह पौधा जिस पर चढ़ता है उससे तैयार भोजन लेता है, और जिस पर यह चढ़ता है उसे हम होस्ट कहते हैं। किसे होस्ट कहते हैं? जिस पर ये ग्रो करेगा, ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर ही ग्रो करता है। इस तरीके से आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो अमरवेल है वो दूसरे प्लांट पर ग्रो करती है, तो जिस पर ये ग्रो करती है उसे हम होस्ट कहते हैं। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कुस्कुटा इज कॉल्ड अ पैरासाइट। क्योंकि ये मेजबान या जो पोषता है उसको बहुमूल पोषक तत्वों से वंचित कर देता है, इसलिए अमरवेल को हम परजीवी भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हम समझेंगे देयर आर सम प्लांट दैट ईट सम इंसेक्ट। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कुछ कीट को खाते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस। ऐसे पौधे जो कीड़ों को खाते हैं उन्हें हम कीटभक्षी पौधे कहते हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल हैं सनड्यू या ड्रोसेरा। अब इसमें क्या होता है, जब सनलाइट इस पर गिरती है तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा दिखता है, और इसकी सतह पर कुछ संवेदनशील ग्रंथि में बाल होते हैं जो कि मीठा चिपचिपा सा तरल स्त्रावित करते हैं। तो जब कीड़ा इस पर बैठता है तो ये चिपक जाता है और फिर ये इस कीड़े को डाइजेस्ट कर लेता है। दूसरा है ब्लैडर बॉट या यूट्रिकुलेरिया भी हम इसे कहते हैं। अब इसके जो पत्ते हैं वो कुछ इस तरीके से बने हुए हैं, जैसे ही कीड़ा इस पर आएगा पत्ता बंद हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट है पिचर प्लांट, जिसे हम नेपेंथीज बोलते हैं। इसे हम डिटेल में समझेंगे, ये हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है। द पिचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, द एपेक्स ऑफ द लीफ फ्रॉम अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर। अब ये जो पिचर प्लांट होता है उसकी संरचना घड़े या सुराही जैसी होती है, या आपने एक जग देखा होगा उसमें लिड भी होता है, ढक्कन होता है। तो इसकी जो पत्ती है उसकी संरचना घड़े या सुराही जैसी बन जाती है, और इसके पत्ती का जो शीर्ष हिस्सा है ना, जो आगे का हिस्सा, वो ढक्कन बन जाता है जो कि घड़े की मुंह को खोल या बंद कर सकता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। घड़े के अंदर बाल होते हैं जो नीचे की ओर निर्देशित होते हैं। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट इन द पिक्चर। कीड़े का पाचन घड़े में स्थापित पाचक रस द्वारा होता है। तो इस तरीके से जब कोई कीड़ा यहाँ पर आकर बैठ जाएगा तो ये इसकी लिड बंद हो जाएगी, और फिर जो ये पिचर प्लांट है वो कीड़े को डाइजेस्ट कर लेगा। अब हम समझेंगे सेप्रोट्रॉप्स, जिसे हम हिंदी में मृतजीवी बोलते हैं। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। वे जीव जो पोषण के लिए मृत या सड़े हुए पदार्थों पर निर्भर होते हैं उन्हें हम मृतजीवी कहते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पोषण की यह पद्धति जिसमें जीव मृत और सड़े हुए पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं उन्हें हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। अब दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंजाई। इन जीवों को कवक कहते हैं। अब देखिए आपने फंजाई या फंगस जिसे हम बोलते हैं, ये क्या है, कहीं भी उग जाते हैं।
जैसे कि आपने देखा होगा कि लेदर की बेल्ट होती है, ये वहाँ भी लग जाती है, लकड़ी में भी लग जाती है, जहाँ इसको नमी या पानी मिले और कुछ मटेरियल मिल जाए, ये उग जाता है। अब हम ब्रेड को भी 2-3-4 दिन के लिए छोड़ देते हैं, तो वहाँ भी उसमें फंगस लग जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रेड है, इस पर फंगस लग गई है। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका पोषण करने का तरीका अलग होता है। दे एब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। अब ये रोटी से पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, ये मृत जीव और सड़ते हुए पदार्थों से पोषक तत्व लेते हैं। तो आप समझ गए मृत जीवी क्या है? जो फंजाई है, ये सेप्रोट्रॉप्स का एग्जाम्पल है। ये क्या, जो सड़े हुए पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो भी मृत होते हैं या सड़ जाते हैं, उन पदार्थों से ये अपना पोषण लेते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हम समझेंगे सिम्बायोसिस, जिसे हम हिंदी में सहजीवन बोलते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। कुछ जीव एक साथ रहते हैं और आश्रय और पोषक तत्व दोनों साझा करते हैं। इस संबंध को ही सहजीवन कहा जाता है। अब क्या है कि कुछ ऑटोट्रॉप्स का कुछ सेप्रोट्रॉप के साथ रिलेशन बन चुका है। तो ये जो रिलेशन है, ये जो संबंध है, इसी को हम सिम्बायोसिस या सहजीवन कहते हैं, या हम इसे म्यूचुअलिज्म भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, मेरा भी फायदा और सामने वाले का भी फायदा, मतलब तेरा भी फायदा, तो दोनों ऑर्गेनिज्म का फायदा होता है। इसी को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। अब लाइकेन इसका अच्छा एग्जाम्पल है सिम्बायोसिस का। इन लाइकेन वन पार्टनर इज एल्गी एंड autotrophs and other is fungi or saprotrophs. Fungi in this association grows on hard rock and absorb nutrients and water for algae, which prepare food and in turn gives food to fungi. अब लाइकेन में क्या होता है कि एक साथी शैवाल होता है जो स्वपोषी है, और दूसरा कवक जो मृतपोषी है। अब ये जो कवक है वो कठोर चट्टानों पर उगते हैं और शैवाल के लिए पोषक तत्व और पानी को अवशोषित करते हैं, और बदले में जो एल्गी है वो कवक को भोजन देती है। तो इस तरीके से ये दोनों शेयर करते हैं क्या, शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स। तो इस तरीके से जो ये रिलेशन है ऑटोट्रॉप्स का सेप्रोट्रॉप्स के साथ, इसी को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। तो आपको सिम्बायोसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक पॉइंट हम और समझेंगे यहाँ पर, जैसे कि पौधे मिट्टी से पानी और न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, तो क्या मिट्टी से पानी और पोषक तत्व जो है वो नष्ट नहीं हो जाएंगे क्या? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। तो हमारा आंसर होगा कि यस, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे पोषक तत्व और पानी मिट्टी से। तो अब हम समझेंगे हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल, मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे होती है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स विच फार्मर्स ऐड टू सॉइल, उर्वरक और खाद जो किसान मिट्टी में डालते हैं। फार्मर्स स्प्रेड मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर इन द फील्ड, किसान खेतों में खाद और उर्वरक फैलाते हैं। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एसेट्रा। उर्वरक और खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस आदि जैसे पोषक तत्व होते हैं। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. मिट्टी को समृद्ध बनाने के लिए इन पोषक तत्वों को समय समय पर डालना पड़ता है। अब हम दूसरा तरीका समझ लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर आल्सो रिप्लेस्ड बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पोषक तत्व की पूर्ति कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा भी की जाती है। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। जो राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ले सकता है और इसे उपयोग करने योग्य रूप में परिवर्तित कर सकता है। Rhizobium cannot make its own food, so it often lives in the root of gram, peas, moong, beans and other legumes and provide them with nitrogen. तो जो ये राइजोबियम अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, इसलिए यह अक्सर चना, मटर, मूंग, सेम और अन्य फलियों की जड़ों में रहता है और उन्हें नाइट्रोजन प्रदान करता है, किसे, प्लांट को। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, दस दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। बदले में पौधे बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं, इस प्रकार उनका एक सहजीवन संबंध है। अब देखिए यहाँ पर भी सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बन गया, किसका, प्लांट का, और जो बैक्टीरिया है राइजोबियम उसका। अब नोट करके आप एक पॉइंट याद रखेंगे, जो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, दे नीड नाइट्रोजन इन अ soluble form. The bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form. तो जो नाइट्रोजन गैस हवा में उपलब्ध है, पौधे इसका उपयोग उस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर सकते हैं। उन्हें घुलनशील रूप में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है प्लांट्स को। तो ये राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ले सकता है और इसका उपयोग करने योग्य रूप में परिवर्तित कर सकता है। तो इस तरीके से अब आप समझ गए होंगे कि मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे होती है। तो आज का टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट आपका कंप्लीट होता है। अब अगर आपका कोई डाउट है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए।
तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।